हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का पेपर की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसको अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। और मैं सच बता रहा हूं, जो मैं कह दूंगा वो होगा, गारंटी। ठीक है, एक बारी मेरी बात को ध्यान से सुनना, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर सुनना, मार्क्स अगर पूरे अच्छे चाहिए तो डायरेक्ट टैक्स की आप तैयारी कर रहे होगे, आपका पेपर आने ही वाला है सीएमए फाइनल का, है कि नहीं। तो आप इस 10-15 दिन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेंट, अगर मान लो आप लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी नहीं करी है और डायरेक्ट टैक्स से आपको लगता है डर, तो आप इस डायरेक्ट टैक्स के पेपर में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। रिसेंटली मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया और उससे कुछ आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से पेपर इस बार भी पूछा जाएगा। तो अगर मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ देखूं तो मैं आपको बता देता हूं, मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको देखोगे कि 24 नंबर का एक क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है, वो करीब 2-2 नंबर के एमसीक्यूज हैं, जो कि जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको विद रीजंस अपने आंसर देने हैं, हाँ या ना। और 8th क्वेश्चन जो कि 16 मार्क्स का है, वो जनरली मैट का क्वेश्चन और साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन होता है। तो मतलब 8 और 8 यानी 16 नंबर का वो क्वेश्चन होता है जो कि मैंडेटरी है। साथ में जनरली क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यस और नो। तो ये 40 नंबर तो आपके ये कंपलसरी क्वेश्चंस हैं और बच्चों इसमें आप छोड़ नहीं सकते। मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है तो आप भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं आता ऑब्वियसली अटेम्प्ट नहीं करना, मैं कहने का मतलब ऑप्शन नहीं है इसके लिए आपको। और ऑप्शनल क्वेश्चंस की अगर आप बात करो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कि सेक्शन बी में आता है, सेक्शन बी में, उस सेक्शन बी के अंदर ये जो क्वेश्चन है 6, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? मात्र 4 क्वेश्चन। तो 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स का ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, टोटल पेपर अगर मैं देखूं तो 130 मार्क्स का, कितने 130 मार्क्स का ये पेपर बनाया गया है, जिसमें 24 नंबर के एमसीक्यूज, 16 नंबर का मैट और डीटीए का क्वेश्चन जो आना ही है, 40 नंबर का ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट और 8 क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी। और अगर हम बात करें 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये जो 6 क्वेश्चंस होंगे बच्चों, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन मिक्स होगा, ठीक है, सेक्शन नंबर बी, उस सेक्शन बी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। ये अच्छी बात है, 4 क्वेश्चन करने होंगे और 4 आपको 15 नंबर के होंगे, 4 कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 40 वो और 60 ये टोटल हो गया 100 नंबर का, जो आपको 130 में से ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कई बार बच्चों कंफ्यूजन हो जाती है, सर मेरे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए कौन से नहीं। सो अगर आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन का, देखो इसके अंदर सारे के अंदर ना कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट। आपको अगर ए पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता है, और ए पार्ट प्रैक्टिकल है, बी पार्ट थ्योरेटिकल है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट आता है और दूसरा पार्ट नहीं आता, सबसे पहले तो देखो कि सबसे ज्यादा वेटेज किस में है। ठीक है, उन पार्ट्स में से अगर आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि करने आपको कोई 4 है, तो आपके लिए कंफ्यूजन ये हो रही है कि आपको 3, 4, 5, 6 करूं या 2, 3, 4, 5 करूं या 2, 4, 5, 6 करूं, कुछ इस तरीके से अगर कंफ्यूजन होती है, आपको एक क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि मैं कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करूं क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है उसके आंसर। एक जगह पे आपको ए पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता, और किसी का बी पार्ट आता है, ए पार्ट नहीं आता, तो वो कंफ्यूजन हो रही है। सबसे पहले तो देखो मार्क्स, तो मार्क्स किसके ज्यादा हैं, तो वो उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना होगा। नंबर 2, अगर मार्क्स बराबर हैं या लगभग एक आधा नंबर का फर्क है, कोई बात नहीं, अगर मार्क्स बराबर है या एक आधा नंबर का फर्क है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये देखना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो इंस्टीट्यूट जो है कुछ ना कुछ मार्क्स आपका डिडक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन छोड़ देना। क्या मेरी बात समझे? ऐसा पॉसिबल है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मैं एमक्यूपी के बेसिस पे कुछ एनालिसिस की है मैंने, और ये मैंने आपके सामने एनालिसिस रखने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके कोर्स के अंदर। सीएमए फाइनल का जो पेपर आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं कहने वाला हूं वो होगा। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कुछ एमसीक्यूज मैंने एमक्यूपी 2, अगर आप देखो सेट 2, वो मैंने एनालाइज किए कि एमसीक्यूज कौन कौन से कंटेंट के हैं, कौन कौन से चैप्टर वाइज कंटेंट हैं। ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए, मैं ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप ये पीडीएफ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसका कंटेंट कौन सा कंटेंट का कितने नंबर का आया, मैंने ये एक जगह पे एनालिसिस कर ली। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होते हैं, तो सारे के सारे ये कितने कितने टॉपिक के हैं, किस टॉपिक के हैं, वो मैंने लिखे। फर्स्ट वाला गार का है, इंटरनेशनल टैक्स का है, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड सेक्शन 92 का है जो कि इंटरनेशनल टैक्स का ही हो गया, डीटीए अगेन इंटरनेशनल टैक्स का हो गया, आईसीडीएस
फिर टैक्स हेवन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए टैक्स हेवन कंट्रीज कौन सी होती हैं। पीजीबीपी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आता ही आता है। सेक्शन 92D इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड अगेन आ गया। कार्बन क्रेडिट जो कि आप कंपनी वाले फॉर्म कैलकुलेशन में पढ़ते हो। बेसिक्स का एक टॉपिक आया हुआ है इंटर लेवल का कि वो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो आपको पता है 78% का टैक्स लगता है। इक्वलाइजेशन लेवी और पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी भी आप लोगों ने कहां पढ़ा होगा, कंपनी के टॉपिक में पढ़ा होगा, और पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन का टॉपिक आ ही रहा है, तो पीजीबीपी आपको करना ही करना है ना। फिर आ गया टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड 7 नंबर का क्वेश्चन। अगला पार्ट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर असेसमेंट एंड अपील्स 5 नंबर का, इंटरनेशनल टैक्स 5 नंबर 10 नंबर का। मैं आपको 2 मिनट में आपको एनालिसिस दूंगा कि आपको कौन सा पहले करना है, सिर्फ एक बारी पेपर डिस्कस कर लूं फिर मैं आपको एनालिसिस भी लेके जाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट देख लो। असेसमेंट एंड अपील्स 5 नंबर का आया हुआ है। इंटरनेशनल टैक्स ALP जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस से रिलेटेड होता है बच्चों, आर्म्स लेंथ प्राइस, वो 10 नंबर का आया हुआ है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पेनल्टी से रिलेटेड है जिसमें आपको पेनल्टी कंप्यूट करनी पड़ेगी 10 नंबर का। और फोर्थ का बी पार्ट में बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग है ना, 5 नंबर का। 5A पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट टैक्स प्लानिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लैक मनी के बारे में एक क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। 5 का बी पार्ट देखें तो इंटरनेशनल टैक्स का आया हुआ है, ठीक है, जो कि है अगेन आर्म्स लेंथ प्राइस 8 नंबर का, आर्म्स लेंथ प्राइस। 6 क्वेश्चन स्लम सेल कैपिटल गेन का आया हुआ है जो कि 9 नंबर का है। और 6 क्वेश्चन का बी पार्ट ICDS का बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, और आप लोग तो जानते ही हैं बच्चों, लगभग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे ही तो होते हैं ICDS, तो वही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको वहां मेंशन करने हैं। 7th क्वेश्चन के ए पार्ट में बात की गई है आर्म्स लेंथ प्राइस की, अगेन 5 नंबर का आर्म्स लेंथ प्राइस। और बी पार्ट बात कर रहा है नॉन रेजिडेंट के लिए, और नॉन रेजिडेंट की कैलकुलेशन करनी है। 7th का सी पार्ट बात कर रहा है सेक्शन 44C जो कि अगेन पीजीबीपी टॉपिक से रिलेटेड है। और 8th का ए पार्ट मैंने आपको जो बोला ये कंपलसरी है। 8th का ए पार्ट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 8 नंबर, और डबल टैक्सेशन के अलावा बी पार्ट मैट का क्वेश्चन 8 नंबर आना 100% श्योर है। सो आप इस बात से कैसे एनालिसिस कर पाओगे कि भाई कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MQP 1 ये तो 2 था, अब मैं 1 भी आपको दिखा देता हूं और उसके बेसिस पर मैंने एक एनालिसिस करी है, ये देखो आपके सामने, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक बारी ये पेपर भी देख लेते हैं, अगर आपके यहाँ पेपर है तो वो खोल के बैठ जाओ और चेक करो। MQP 1 की MCQs की बात करें तो पहला क्वेश्चन पेनल्टी टॉपिक का है, सेक्शन 92D इंटरनेशनल टैक्स, अगेन सेकंड क्वेश्चन। 3rd एडवांस रूलिंग। 4th आर्म्स एंड प्राइस, रीस्ट्रक्चरिंग पीजीबीपी, टैक्स इवेजन, बेसिक इंटर, वही अनएक्सप्लेन्ड वाला पॉइंट आया हुआ है। ट्रस्ट से रिलेटेड आया हुआ है, कंपनी, पीजीबीपी, इक्वलाइजेशन लेवी। तो मेरे को नहीं दिख रहा ट्रस्ट का कोई ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बट ये अनुमान लगाना गलत है कि दोनों MQPs में नहीं आया तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं, आ भी सकता है, बट मैं ये कहूंगा, फिर भी ये कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ जो कि कंपनी में आप पढ़ते हो, 7 नंबर का है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 8 नंबर का। एडवांस रूलिंग 3rd क्वेश्चन में ए पार्ट में एडवांस रूलिंग के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। बी पार्ट में आर्म्स लेंथ प्राइस 10 नंबर। और फिर 4th का ए पार्ट पेनल्टी, 4th का बी पार्ट सेक्शन 92E इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड आ गया। और फिर इसके बाद 5th का ए पार्ट अगेन बेसिक कंटेंट आया हुआ है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, इनमें क्या फर्क होता है ये बातें पता होनी चाहिए। फिर एक ब्लैक मनी का क्वेश्चन, तो हमेशा 5th का एक पार्ट ब्लैक मनी आएगा, 4 नंबर का ही है। आर्म्स एंड प्राइस 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। डेप्रीसिएशन का 6th का ए पार्ट जो है वो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है, पीजीबीपी, अगेन ICDS का 3 डिस्क्लोजर के लिए पूछा गया। सो इसका बातें, कुछ बातें कंफर्म हो रही हैं आपको दोनों से ट्रेंड पता चल रहा है कि क्या वो इंस्टीट्यूट पूछने वाला है। 7th का ए पार्ट आर्म्स एंड प्राइस अगेन, और 8th का बी पार्ट, 7th का बी पार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस पे एक क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। 8th का ए पार्ट की बात करें तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और 8th का बी पार्ट मैट जो कि पहले भी ऐसा ही था अब भी ऐसा ही है, तो मुझे कंफर्म है कि इसका ऐसा ही होना है इस बार पेपर में भी। तो CMA फाइनल का पेपर मैं अब आपको सामने रखने वाला हूं कि कैसा वो पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अगर मैं MQPs के पैटर्न को फॉलो करूं तो किस तरीके से इंस्टीट्यूट बेस क्या फोकस करने वाला है, किन क्वेश्चंस पे फोकस करने वाला है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों मैट का क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। 8 नंबर पक्के हैं, पक्के कंफर्म, ठीक है, लिखत में। और मैट का क्वेश्चन कंफर्म लग रहा है। पीजीबीपी का एक क्वेश्चन आना बनता है जिसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन जरूर पढ़ना है। पीजीबीपी पूरा पढ़ो जिसके अंदर आप डेप्रिसिएशन जरूर पढ़ो, ठीक है। यानी कंपनी से रिलेटेड जो टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, कंपनी से रिलेटेड, ये देखो अगर हम लोग देखें कंपनी से रिलेटेड, ये मैंने स्टडी मैट, ये रहा स्टडी मैट, कंपनी से रिलेटेड जो टॉपिक नहीं है ये वाला असेसमेंट ऑफ इनकम, ये तो वेरियस एंटिटीज हो गया, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, सिर्फ कंपनी की।
ये वाला जो टॉपिक है ना कंपनी वाला, ये जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 8 नंबर और 8 नंबर भाई कम नहीं होते, 8 और 8 मतलब 16 नंबर तो आपके यहीं पे हो जाते हैं, 16 मार्क्स, ठीक है, पीजीबीपी मैट मिला के, तो करना ही करना है। नेक्स्ट इज आर्म्स लेंथ प्राइस, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, दोनों एमक्यूपीज के अंदर बहुत अच्छी वेटेज है, तो भाई आर्म्स लेंथ प्राइस तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आर्म्स एंड प्राइस की कम से कम 20 नंबर का पेपर में आया हुआ है, तो आर्म्स एंड प्राइस की कंप्यूटेशन अच्छे से दिमाग में बिठा लो। कंट्रोलेबल प्राइस मेथड, सीयूपी मेथड, जो भी आपके दिमाग में सारे कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजैक्शंस के, वो सारी आपको आर्म्स एंड प्राइस की कंप्यूटेशन सीखनी होगी, अच्छे से कैलकुलेशन करनी होगी। अगर वो आती होगी तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं। आर्म्स एंड प्राइस। फिर आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बेटा मैंने 20 नंबर कंफर्म्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने एनालाइज किया, एमक्यूपी 1 के अंदर भी उन्होंने करीब 25 नंबर का एएलपी दिया हुआ है, डीटीए में भी करीब 25 नंबर का एमक्यूपी दिया, ये एएलपी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर में 20 नंबर का तो बनता ही है हर हाल में, तो भाई एएलपी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो 16 और 20 36 नंबर ये हुए, 36 मार्क्स। डीटीएए बच्चों, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, आपने देखा ही होगा कितनी बार रिपीट हो रहा है, बार बार, और एक क्वेश्चन बड़ा आना ही बनता है, फिर कुछ एमसीक्यूज और छोटे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक तो क्वेश्चन 8th क्वेश्चन का ए पार्ट बनता ही बनता है ना, डीटीएए मैंने आपको दिखाया, तो ये बनेगा ही बनेगा। तो 8 नंबर तो वो हो गया, और 8 नंबर में से कुछ 2 नंबर के एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 16 नंबर की वेटेज कंफर्म है। तो 36 और 16 52 मार्क्स तो आपके हो गए। यहां पर ब्लैक मनी करके ही जाना है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। ब्लैक मनी 4 नंबर का करना ही करना है, 4 नंबर का कंफर्म लग रहा है। पेनल्टी जरूर करना है बच्चों, पेनल्टी की कैलकुलेशन, पेनल्टी के प्रोसेस, ठीक है, कौन कौन से केस में क्या पेनल्टी होती है और पेनल्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेनल्टी 10 नंबर की वेटेज आने के चांसेस पूरे लग रहे हैं, तो पेनल्टी जरूर करना है। अगर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर पढ़ लो, कुछ है क्या उसके अंदर, ठीक है, एक बार ही पढ़ना है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन आता ही आता है, सीए फाइनल के अंदर भी आता है, सीएमए फाइनल में भी आता है, तो आएगा ही आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, तो पढ़ के जरूर जाना। आईसीडीएस इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बच्चों, सिंपल सी बात है, आईसीडीएस दोनों एमक्यूपीज में डाले गए। इससे पहले भी कभी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर कई बार आईसीडीएस के बारे में बात आई, तो आईसीडीएस की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जरूर पढ़नी है। सारे स्टैंडर्ड्स लगभग एएस जैसे होते हैं, 6 नंबर तो वहां पक्के करो। स्लम सेल कैपिटल गेन का क्वेश्चन मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ये इंटरमीडिएट लेवल पे ही पढ़ा दिया जाता है, बट स्टिल अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जरूर एक बार ही कंप्लीट कर लेना। इंटरमीडिएट लेवल का ही वैसे ये टॉपिक है, स्लम सेल कैपिटल गेन, और ये करीब आने की पूरे चांसेस है, मुझे 4 से 5 नंबर का आने का चांस इसका नजर आता है। नॉन रेजिडेंट की कंप्यूटेशन, उसका असेसमेंट, उसका टीडीएस, ठीक है, कंप्यूटेशन टीडीएस, और ये सब चीजें आपको जरूर पढ़नी है। 4 नंबर की वेटेज मुझे उसमें दिखती है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इस तरीके से, अगर मैं प्रायोरिटी दूं ना, सबसे ज्यादा चैप्टर, अगर आप कहो कि मुझे सर मेरे को कम पढ़ना पड़े और अच्छे मार्क्स भी आ जाए, तो आप इन चैप्टर्स पे फोकस करो फिलहाल के लिए। 8 और 8 16, 20, 36 और 16, 52, 56 और 10, 66 और 4, 70 और 76, और ये करीब 80 मार्क्स के आपके मैंने कंफर्म बता दिए। 80 नंबर का पेपर तो कंफर्म है, और जो देखो 80 कह रहा हूं तो 75, 70 से 80 मार्क्स का तो कंफर्म है ही है हर हाल में, एवरी, मतलब इन एनी केस आपको 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन तो इन्हीं में से ही आने, इन्हीं टॉपिक्स में से, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और आप 60+ अपने मार्क्स कंफर्म करो डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है जी। और बाकी कुछ और बातों के लिए फिर से आऊँगा कोई और टॉपिक लेकर। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करो इसी कंटेंट को, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बाय बाय।